राधे राधे। आज बात करेंगे प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेटर के बारे में। मैं पंकज कानपुर से, और यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आज का टॉपिक है प्राइस एक्शन वर्सेस इंडिकेटर, तो आज ये जानने समझने की कोशिश करेंगे दोनों में से क्या बेहतर है और क्या और कब यूज़ करना चाहिए हमें, किस तरह से। तो जैसे कि एक बिगिनर ट्रेडिंग में उतरता है तो उसको तरह तरह की चीज़ों के बारे में आइडिया होता है, और जैसे जैसे उसको जो जो जानकारियाँ मिलती हैं, जो जो इंडिकेटर के बारे में, जो जो मूविंग एवरेज या बहुत सारे हज़ारों इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं इस मार्केट में, तो जैसे जैसे उसके बारे में एक बिगनर को पता चलता है तो लगभग जैसे जैसे जो जो जानकारी होती है उसको तो लगभग सभी अपनी स्क्रीन पर वो लगा के रखता है कि मतलब किसी भी तरीके से अगर कोई भी मूवमेंट हो तो उसको हम कैप्चर कर सकें, जो कि बिल्कुल गलत है। और वो उसको भी पता चलेगा जो कि एक टाइम बीत जाने के बाद में, मतलब कहने का कि जो एक टाइम मार्केट में देना होता है 2 साल 3 साल का मिनिमम, तो उस टाइम को देने के बाद में आपको सारी चीज़ों का रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या सही है, क्या बेहतर है हमारे लिए, क्या काम कर रहा है। तो कहने का मतलब है कुछ भी पता चला उसको लगाना वो गलत नहीं है। कहने का मतलब है कि जब तक हम सारी चीज़ों को जानेंगे नहीं, सारी चीज़ों को समझेंगे नहीं, तो तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे लिए बेहतर है क्या। तो ठीक इसी तरीके से जैसे जैसे एक बिगनर को पता चलता है तो वो सारी चीज़ों को जानता है, समझता है, और अपने चार्ट पे प्लॉट करके हर चीज़ को जानने समझने की कोशिश करता है। लेकिन अगर सबसे बेहतर चीज़, सबसे अच्छी चीज़ की बात की जाए तो वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन आपको स्टार्टिंग में ही नहीं आ जाएगा जब आप मार्केट में आएंगे। प्राइस एक्शन समय के साथ, जब आप मार्केट को समय देते जाएंगे, जब आप जानते जाएंगे, समझते जाएंगे, सारी चीज़ों को एनालाइज करते जाएंगे, एक एक्सपीरियंस के साथ में आपको प्राइस एक्शन की जानकारी होगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपको प्राइस एक्शन के बारे में पता चलता जाएगा, आप अपने स्क्रीन से सारी चीज़ों को रिमूव करते जाएंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्राइस एक्शन है तो आपको इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडिकेटर्स की ज़रूरत क्रॉस चेक करने के लिए पड़ती है कि हम जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो चीज़ एक्चुअली में काम कर रही है या होने वाली है या हो रही है या नहीं। तो उन्हीं में से कुछ इंडिकेटर्स के बारे में आज बात करेंगे। जैसा कि सबसे पहला एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर आरएसआई के बारे में बात करेंगे। तो वो किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की स्ट्रेंथ बताता है कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रांग है या वीक हो गया है या हो रहा है। उसके बाद बात करें तो मोमेंटम की बात करेंगे कि प्राइस में मोमेंटम कितना है, वो मोमेंटम यू लूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, या अपना ब्रेकआउट देने के तैयारी में है, क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे बीबी, बोलिंजर बैंड का। बोलिंजर बैंड एक बहुत ही बेस्ट इंडिकेटर है मोमेंटम को जानने समझने के लिए। उसके बाद अगर हम स्विंग ट्रेड वगैरह, इन्वेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो हम आरएस रिलेटिव स्ट्रेंथ का यूज़ कर सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ से आपको पता चलता है कि वो स्टॉक या इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये जितने भी इंडिकेटर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये सभी को आप यूट्यूब पर नाम डाल के बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे अच्छे एनालिस्टों ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से आप जान सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ है तो टाइम कंज्यूमिंग होती है, ठीक उसी तरीके से मार्केट भी है। तो मार्केट है तो बहुत बेहतर, लेकिन इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप सारी चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे और उसमें जो है मास्टरी हासिल कर पाएंगे। और भी कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो जैसा कि एडीएक्स हो गया, एवरेज डायरेक्शनल इंडिकेटर। तो कहने का मतलब है कि वो आपको डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है और उसमें कितनी मजबूती है, कितनी मजबूती से उसके तरफ निकल रहा है। और बात करें तो जैसे कि आप एसएल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, करना है आपको तो एटीआर वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे रैंडम के भी स्टॉक में मोमेंटम है और आपको इंट्राडे में उसमें इंटर करना हुआ तो एसएल आप उसका क्या रखें, तो एसएल आप उसका एटीआर वैल्यू रख सकते हैं। एटीआर वैल्यू मतलब उसी एवरेज में वो स्टॉक या इंडेक्स ट्रेड करता है। तो अगर वो आप रखेंगे तो उसमें एसएल हिट होने की चांसेस बहुत कम होंगे, बहुत ज़्यादा एसएल नहीं हिट होंगे आपके। और
उसके अलावा भी अगर कुछ इंडिकेटर्स की बात करें हम, तो मूविंग एवरेज का आप यूज़ कर सकते हैं। मूविंग एवरेज एक बहुत ही बेहतर आपको डायरेक्शन देने की कोशिश करेगा, बट मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है, तो वो थोड़ा सा लेट में आपको कंफर्म करेगा। और उसके अलावा टीएसआई का यूज़ कर सकते हैं आप। टीएसआई आपको ज़ीरो लाइन के नीचे है तो नीचे का ट्रेड लेना है, ज़ीरो लाइन के ऊपर है तो ऊपर का ट्रेड लेना है। इन सारे इंडिकेटर्स को आप यूट्यूब पर सर्च करके और अच्छी तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं, या जर्नी शुरू हो चुकी है तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और कोई आपका अगर सुझाव हो किसी टॉपिक से रिलेटेड तो ज़रूर मुझसे साझा करिए। राधे राधे।